नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म एडिटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 100 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जो पब्लिश हुई है किसके द्वारा, WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। यहाँ पर हम लोगों को ये दिखा रहा है कि 100 वीडियो क्या हो गई है, हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत ही सपोर्ट प्यार के लिए धन्यवाद। ताकि मैंने आप लोगों के सहयोग से ही अपनी 100 वीडियो कंप्लीट कर पाया हूं मैं। ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, है ना। तो न्यूज में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स 2022 या रिपोर्ट जो निकल कर आई है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। जो रिपोर्ट में जो की पॉइंट्स है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो पाया गया है, उसके बारे में जानेंगे। और बायोडाइवर्सिटी को किन किन चीजों से थ्रेट है, यानी खतरा है, जो आपके इन्वायरमेंट को किन किन चीजों से खतरा हो सकता है, यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग। न्यूज में इसलिए है कि जो रिपोर्ट निकल कर आई, इसमें पाया गया है कि पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो प्लेनेट पर है, वो एवरेजली कितना 69% क्या हो गई है, रिड्यूस हो चुकी है। क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में जानेंगे। निकल कर आया है कि जो मैमल्स, जो दुधारू जानवर होते हैं, बर्ड्स, पक्षियां, फिश, मछलियां, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, एम्फीबियंस जैसे मेढक, मगरमच्छ, ये सब जो जल में भी रह लेते हैं और बाहर भी रह लेते हैं, उनमें निकल कर आया है कि 69% उनकी पॉपुलेशन में, उनकी जनसंख्या में क्या आई है, 1970 से लेकर 2018 तक कमी आई है। ठीक है, कितना परसेंट, 69%। ये फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो निकल कर रिपोर्ट आती है वो हर साल 2 साल के बाद, मतलब 2 साल के गैप पर आती रहती है। किसके द्वारा आती है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा ये रिपोर्ट निकल कर आती है। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, उसके बारे में जानेंगे। अगर देखा जाएगा रीजन वाइज डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन सी में पाया गया है। कितना परसेंट, 94%। अफ्रीका में 66% का गिरावट पाई गई है उनके पॉपुलेशन में, उसकी जनसंख्या में। एशिया पैसिफिक में 55% का। अगर फ्रेश वाटर स्पेसीज, जो फ्रेश वाटर में जो भी जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनमें देखा जाए तो ग्लोबली कितना परसेंट हुआ है, 83% रिड्यूस पाया गया है। हैबिटेट लॉस और बैरियर्स टू माइग्रेशन, मतलब कि अगर कोई मछली है, अगर छोटे तालाब में रहती है तो उसको उसकी मरने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो माइग्रेट नहीं कर पाती, इधर उधर दौड़ नहीं पाती है, उसमें चल नहीं पाती है। तो ये माइग्रेशन बैरियर होता है, मतलब कि अगर माइग्रेट होने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसकी जान को खतरा है ये। और हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी जंतु है, कोई भी जानवर है, ठीक है, उसकी जो प्रजातियां हैं, उन सब चीजों को अगर वो खत्म हो रही है ना, तो यहाँ पर ये हैबिटेट लॉस आया है। was responsible for about half of the threat to monitor migratory fish species। ये सब कारण हैं जो कि सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करने वाले हैं, ये हैबिटेट लॉस और बैरियर टू माइग्रेशन। कोलैप्सिंग वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन क्या होता है, दो होता है यहाँ पर, इनवर्टिब्रेट और क्या होता है, एक वर्टिब्रेट। ठीक, तो इनवर्टिब्रेट कौन से होते हैं, जिनमें बोन्स नहीं होते हैं, जिनमें बोन यानी जिसमें हड्डियां, स्कूल जिसको बोला जाता है, वो नहीं पाए जाते हैं। इसमें हड्डियां पाई जाती हैं, बोन पाई जाती है, ठीक है, और इसमें नहीं पाई जाती है। इनवर्टिब्रेट में जैसे कि पैरासाइट, ये सब जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वो आ जाएंगे। वर्टिब्रेट में जैसे ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, ये मैमल्स आ जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, वर्टिब्रेट में आ जाएंगे। इनको रिड्यूसिंग पर्टिकुलरली अगर देखा जाए रीजन वाइज, तो ट्रॉपिकल जो है रीजन, वो उसमें सबसे ज्यादा कमी पाई गई है इनकी। ठीक है, मैंग्रोव डिग्रेडेशन, मैंग्रोव फल, अरे सॉरी, जो पेड़ होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पर समुद्र के तट होते हैं उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक कल्चर, एग्रीकल्चर, कोस्टल डेवलपमेंट एट द रेट ऑफ 0.13% पर ईयर, यहाँ पर क्या हो रही है, कमी आएगी।
किन किन चीजों से बायोडायवर्सिटी को थ्रेट है, खतरा है, उसके बारे में जानेंगे। इन्होंने WWF ने बताया आइडेंटिफाइड 6 के थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी टू हाईलाइट थ्रेट हॉटस्पॉट फॉर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। एग्रीकल्चर, ठीक है। अब कैसे एग्रीकल्चर कैसे प्रभावित करता है बायोडायवर्सिटी को, उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अगर जंगल है, ठीक है, पहले क्या था, सारा जंगल ही था, 80 to 70% क्या था, जंगल ही था। उसको कटिंग करके डिफॉरेस्टेशन करके क्या बनाया गया, एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया। तो एक प्रकार से यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर आ जाएगा, एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या आ जाएगा, डिफॉरेस्टेशन आ जाएगा, ठीक है। हंटिंग, अगर पहले क्या होता था कि शिकार करते थे लोग जंतुओं का, जानवरों का, वो उससे नुकसान होता था। लॉगिंग, लॉगिंग मतलब होता है पेड़ों की कटाई छटाई करना, ये होता है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से आप समझ ही रहे होंगे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। छोटे छोटे जैसे एयर पॉल्यूशन की बात कर लें या फिर नॉइज पॉल्यूशन की बात कर लें, नॉइज पॉल्यूशन होने की वजह से पक्षियां देखते हैं ना, इधर उधर को उड़ती भागती रहती हैं। इन्वेजिव, इन्वेजिव स्पेसीज, जो आक्रामक स्पेसीज होती हैं, जो एक दूसरे को खा जाती हैं, ठीक है, उनकी वजह से और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो खतरे में आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज में आप लोग देख रहे होंगे कि हिम, हिम, हिमे सॉरी हिमालय पिघल जा रहा है, बर्फ पिघल जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से, और बारिश का मौसम जो होता है, बारिश इरेगुलर वे में हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है। तो इन सब चीजों से ये 6 फैक्टर बताए गए हैं, किसके द्वारा, WWF के द्वारा। अगर बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड फंड है क्या, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसी को वर्ल्ड वाइड फंड कहा जाता है। यह क्या है, एक ऐसी संगठन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, संरक्षण करती है किसका, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का। ये अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा मतलब 100 कंट्रीज में पाई जाती है। पाई जाने का मतलब ये जो संगठन है 100 से अधिक देशों में है। इसका गठन हुआ था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका जो मिशन है, कंजर्व नेचर, नेचर को, प्रकृति को क्या करना है, संरक्षित रखना है। रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट टू द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जो ऐसे प्रोडक्ट है जो क्या कर देते हैं, डाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं, उनको क्या करना है, खत्म करना है, रिड्यूस करना है। WWF कोलैबोरेट्स एट एवरी लेवल विद पीपल around the world to develop and deliver innovative solutions that protect communities, wildlife and places in which they live. WWF क्या करता है कि उन सभी जगहों पर उन लोगों से मिलता है और डेवलप करता है, डिलीवर करता है इनोवेटिव नए नए सोल्यूशंस जो क्या कर सके उनकी कम्युनिटीज को, वाइल्ड लाइफ को, और वहाँ जहाँ पर वो रहते हैं उसको उनके फेमिलियर बनाने के लिए ये कार्य करता है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम है योगेश यादव चिराग, फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग, आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।